तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो आज हम ड्रिप गोकू का एक और पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। और सच बताऊं तो आप लोगों के ये जो कमेंट्स हैं ये बताते हैं कि आप कितने अच्छे हो और आप मुझे सपोर्ट करते हो, आप मुझे नए नए आइडिया देते हो और जितनी तारीफ करूँ उतनी ही कम है। मगर एक रिक्वेस्ट और है आपसे मेरी कि आप वीडियो को शेयर भी किया करो ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके, और लाइक और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिंस से और वो चैंपा से बात करते हैं और कहते हैं, चैंपा, मैंने तुम्हारे यूनिवर्स की तहकीकात करी थी मगर मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा। चैंपा अब स्माइल करके कहता है, मैंने तो पहले ही बोला था कि मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी है। ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, हाँ, और इसी के चलते मैं तुम्हारे यूनिवर्स को परमानेंटली ही इतना बड़ा कर रहा हूँ। चैंपा ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, क्या आप सच बोल रहे हो? ग्रैंड प्रिंस कहते हैं, मगर एक बात ध्यान में रखो, तुम्हारा ये यूनिवर्स अब वापस से अपने साइज में नहीं आएगा। चैंपा कहता है, हाँ चलेगा चलेगा। ग्रैंड प्रिंस अब अपनी पावर से चैंपा के यूनिवर्स को परमानेंट बड़ा कर देता है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, तो अब मैं चलता हूँ चैंपा। चैंपा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर की जय हो। अब ग्रैंड प्रिंस वहां से चले जाते हैं। चैंपा खुश होकर बोलता है, वेडोस, तीर एकदम निशाने पर लग गया, एकदम निशाने पर। वेडोस कहती है, आपका प्लान तो वर्क कर गया लॉर्ड चैंपा। चैंपा बोलता है, अरे मेरा एक्सपीरियंस है ये तो। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो कहता है, इस वक्त उसे खुशी मनाने दो क्योंकि यह खुशी कुछ दिनों की ही है। ग्रैंड प्रिंस बोलते हैं, तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा वेजिटा? वेजिटा बोलता है, अरे जैनोसामा, देखिए आपके रहते मल्टीवर्स में क्या चल रहा है। ऐसा अगर हम जैनोसामा से कहेंगे तो वो चैंपा का यूनिवर्स जरूर इरेज करने आएंगे और तब चैंपा की सच्चाई बाहर निकलेगी। विश कहता है, बहुत ही बढ़िया लॉर्ड वेजिटा, मान गए आपके दिमाग को। वेजिटा कहता है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब सीन जाता है डाबूरा पर और वो बोलता है, क्या करूं मैं, मुझे कोई भी हिंट नहीं मिल रहा है। ये गॉड्स इतनी चालाकी से काम करते हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता। और तभी डाबूरा के सामने आ जाता है मॉडरेटर। डाबूरा कहता है, कौन हो तुम? मॉडरेटर बोलता है, मैं हूँ मॉडरेटर। डाबूरा कहता है, ये कैसा नाम है, मुझे तो कोई रोबोट लग रहे हो तुम। मॉडरेटर कहता है, जिसकी तलाश तुम कर रहे हो उसकी तलाश मैं भी कर रहा हूँ। डाबूरा कहता है, देखो तुम मेरे प्लान के बीच में मत आओ वरना ठीक नहीं होगा। और तभी मॉडरेटर डाबूरा को अपनी ताकत से बांध देता है और कहता है, ये प्लान मेरा है इसलिए तुम्हें मेरे ही मुताबिक काम करना होगा। डाबूरा कहता है, ठीक है, मैं आपके मुताबिक काम करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। मॉडरेटर अब अपनी पावर को हटा देता है और कहता है, अब हम दोनों को मिलकर विगोरस का पता करना होगा और इसमें तुम कोई चालाकी मत करना। डाबूरा कहता है, विगोरस? तो उस बीइंग का नाम विगोरस है। तभी मॉडरेटर कहता है, अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं हुई कि तुम उस नाम भी लो। वो अपने आप में ही एक तबाही है। वो जहाँ अपने पांव रख देता है वहाँ के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। डाबूरा कहता है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेता हूँ मगर इस बीन के बारे में वो वेजिटा पक्का कुछ जानता होगा। मॉडरेटर कहता है, वो कोई भी हो, मैं उसकी गर्दन दबोच कर उससे विगोरस का पता उगलवा ही लूंगा। डाबूरा कहता है, ये इतना आसान नहीं है। मॉडरेटर कहता है, मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, मैं चाहूँ तो पूरे यूनिवर्स की ऑक्सीजन को भी छीन सकता हूँ। डाबूरा कहता है, लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो उनसे इनको मारने के लिए मैं खामखा ही विगोरस को ढूंढ रहा हूँ, मैं इसी से काम करवा लेता हूँ। मॉडरेटर कहता है, जो तुम सोच रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नहीं होगा और अब तुम फिर भी कोई प्लान बनाते हो तो मैं तुम्हारा भेजा फ्राई कर दूंगा। डाबूरा कहता है, मुझे माफ करना, फिर ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे सीन जाता है गोकू पर और वो पिकोलो से कहता है, तो पिकोलो
क्या अब तुम ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी हो? पिकोलो कहता है हाँ, मगर एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं जब भी ट्रांसफॉर्म होऊंगा तो तुम मुझसे लड़ने की जिद मत करना। गोकू कहता है हाँ ओके, मैं नहीं करूँगा। पिकोलो अब रेज में आ जाता है और उसकी बॉडी से करंट निकल रहा होता है। गोकू कहता है मुझे तो सोच कर ही मजा आ रहा है। अब पिकोलो और भी ज्यादा चिल्लाने लगता है। गोकू कहता है चलो पिकोलो ट्रांसफॉर्म हो जाओ। अब पिकोलो और भी ज्यादा रेज में आने लगता है और जमीन तेजी से हिलने लगती है। गोकू कहता है चलो पिकोलो जल्दी से ट्रांसफॉर्म हो जाओ। और तभी पिकोलो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपनी नई फॉर्म में आ जाता है। गोकू कहता है वाओ, ये तो काफी अमेजिंग है। पिकोलो बोलता है क्या हुआ गोकू, कैसी लगी मेरी नई फॉर्म? गोकू कहता है इसका तो लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है, काफी जबरदस्त है ये तो। पिकोलो गोकू से पूछता है और कहता है गोकू क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरी ये फॉर्म किसके लेवल तक की है? गोकू कहता है ये कहना तो मुश्किल है, इसके लिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी। पिकोलो कहता है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम्हें जो बताना है ऐसे ही बताना होगा। गोकू कहता है ऐसी बात है तो मुझे थोड़ा आइडिया लगाने दो, मुझे कैलकुलेट करना होगा। पिकोलो अब नॉर्मल हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम अपना टाइम ले सकते हो। गोकू कहता है जहां तक मेरी कैलकुलेशन है तुम लगभग विश के बराबर पहुंच चुके हो। पिकोलो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या कहा, मैं अब विश के लेवल का हो चुका हूँ? गोकू पूछता है क्यों, क्या कम है क्या? पिकोलो कहता है अरे ये तो बहुत ही ज्यादा है, नेमेकियंस की हिस्ट्री में ये पहली बार होगा कि कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। गोकू कहता है नहीं पिकोलो, तुम शायद भूल रहे हो कि ये हिस्ट्री पहले ही कोई और बना चुका है। पिकोलो कहता है कौन है वो गोकू? गोकू कहता है वो नेमेकियन है लॉर्ड जाल्मा। पिकोलो कहता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि लॉर्ड जाल्मा भी तो हैं जो कि ओमनी किंग के लेवल के हैं। गोकू कहता है पर मैंने तुम्हारी ताकत की बस कैलकुलेशन करी है, मैंने उससे कंफर्म नहीं किया कि तुम इतने ही पावरफुल हो। पिकोलो कहता है जो भी हो, मगर मेरे लिए तो ये एक खुशी की ही बात है कि मैं एंजल के लेवल का बन चुका हूँ। गोकू कहता है ये बड़ी अच्छी बात करी तुमने पिकोलो। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो बहुत ही शॉक्ड होकर कहता है क्या कहो, मेरा यूनिवर्स उड़ाने के लिए जाना सामा जल्दी यहाँ आने वाले हैं। वेडोस कहती है हाँ लॉर्ड चैंपा, मुझे तो लगता नहीं कि अब आपको कोई बचा भी पाएगा या नहीं। चैंपा कहता है चुप करो और मुझे कुछ सोचने दो। अब सीन जाता है वजीटा पर और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, प्लान काम कर रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हाँ वजीटा। अब सीन जाता है मॉडरेटर पर और वो कहता है जाओ उस गॉड के प्लेनेट पर और देखो वहां पर तुम्हें कुछ पता करने के लिए कुछ मिलता है या नहीं। डाबूरा बोलता है ठीक है, मैं जाता हूँ। डाबूरा वहां से अब चला जाता है। मॉडरेटर कहता है विगोरस का तो पता मैं लगा कर ही रहूंगा। अब सीन जाता है चैंपा पर और वो वजीटा से मिलता है और कहता है वजीटा मेरी मदद करो। वजीटा कहता है क्या बात है चैंपा? चैंपा कहता है जैनो सामो को मेरे इस यूनिवर्स के बारे में पता चल गया है और वो यहाँ पर मेरे यूनिवर्स को इरेज करने के लिए आ रहे हैं। वजीटा कहता है क्या ये सच बात है? चैंपा बोलता है हाँ, और मुझे अब डर लग रहा है कि वो मुझे भी खत्म कर देंगे। वजीटा बोलता है मगर वो तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? चैंपा कहता है उन्हें मेरे यूनिवर्स के बारे में सब पता चल गया है, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। वजीटा कहता है तो तुम तुम्हारे यूनिवर्स को छोटा कर लो। चैंपा कहता है नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर ने मेरे इस यूनिवर्स को परमानेंटली बड़ा कर दिया है। वजीटा कहता है अरे नहीं चैंपा, ये क्या हुआ? अब तो तुम्हें मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। चैंपा कहता है कुछ करो वजीटा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। वजीटा कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, तुम टेंशन मत लेना। I'm gonna kill myself!
I'm going